मैं अपना पूरा का पूरा कंटेंट उठा के दूसरे नेटवर्क पे जा सकता हूँ। मेरा सारा कंटेंट, मेरे सारे फॉलोवर सब लेके मैं कहाँ चले जाऊँगा, दूसरी जगह। मतलब पावर किसके पास आ जाएगी, यूजर के पास आ जाएगी। अभी क्या होता है, आपका एक यूट्यूब चैनल था, आपने मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर बनाए हुए थे, अब कुछ हो गया और यूट्यूब ने आपका पूरा चैनल उड़ा दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद ऐसा नहीं होगा, उसके बाद आपके पास पावर होगी कि आपको कहाँ पे जाके बैठना है, कौन से नेटवर्क पे आप बैठना चाहते हो वो आपके हाथ में होगा। इसके अलावा जो चीज़ आपको देखने मिलेगी वो AR VR एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। थोड़ा सा आ भी गया है, स्नैपचैट के अंदर AR VR है। AR है AR मतलब आधा रियल होता है, आधा जैसे वो फिल्टर्स होते हैं, वो फिल्टर क्या होता है, AR होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो किसी फिल्टर में आपने वो कैप पहनी है ना, तो वो कैप असलियत में नहीं है, बट वो ऑगमेंटेड रियलिटी। स्नैपचैट में तो पता नहीं मतलब क्या क्या टाइप के फिल्टर है, चुड़ैल उड़ैल वाले फिल्टर आ रहे हैं, है ना, गंजा बना देते हैं। हाँ वो वाला भी है, जिनको दाढ़ी किया तो दाढ़ी आ गई। दाढ़ी आ जाती है, वो डॉग वाला फिल्टर, वो तो सबने यूज किया होगा, कोई ऐसा नहीं जिसने डॉग वाला फिल्टर यूज नहीं किया होगा। तो बीच में मैसेज आया था ना कि डॉग वाला फिल्टर लगा के कुत्ते तो बन जाओगे पर ईमानदारी कहाँ से लाओगे। ऐसा आया था ना मैसेज बीच में एक बार। तो कहने वाला क्या है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी, कि वो एक्चुअली है नहीं बट दिख रहा। अभी जो फेसबुक के ग्लासेस आए हैं वो मेटा वाले, रेबन वाले, उससे आपको क्या देखने मिलेगा, उससे बेसिकली आप चलते फिरते मतलब वो फील्ड आपकी पूरी आंखों के सामने ही चलेगी। आप वहीं से मतलब किसी की फोटो क्लिक करनी है, आप खाली वो एक आंख का इशारा करके फोटो क्लिक हो जाएगी। तो ऐसा सब आपको देखने भी मिलेगा। मार्क ज़करबर्ग ऐसा बोल रहा है कि ये वाले जो फोन्स हैं, मतलब ये वाले, ये हिस्ट्री बन जाएंगे, ये ओल्ड टाइप हो गया, ऐसा बोल रहा है। हो सकता है, पोटेंशियल चांसेस है 2-3 साल में रिप्लेस हो जाए, हो सकता है। तो ये सारी चीजें इस एरा में लॉन्च हुई है 2023 से 25 तक, आज तक। देखो जो मेन नेटवर्क यहाँ पे लॉन्च हुए वो सबसे पहले ब्लू स्काई है, 2023 में आया था। ब्लू स्काई जेट डॉल्फिन में यानी वो क्या बताओगे इसमें, राइट? तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो उसके बारे में आज हम लोग खास बात करने वाले। नेक्स्ट करो भैया। तो अगर आपके पास नॉन फैंसी बिजनेस है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या करना है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नॉन फैंसी का यहाँ पे जो मैंने अभी आपको मतलब समझाया, जिस बिजनेस में ग्लैमर, लग्जरी और ट्रेंडीनेस नहीं है। ओके, बहुत सारे बिजनेस मार्केट में ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई ग्लैमर नहीं होता, जहाँ पे मुझे दिखाने के लिए, शो करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं रोज रोज क्या कर लूँगा उसके। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दी है कौन से बिजनेस है। तो ये सब बिजनेस है, इसमें से देख लो अगर आपका कोई बिजनेस इसमें से है तो। बराबर, प्लम्बिंग, कोई प्लम्बर है तो क्या करेगा, कोई फाइनेंशियल सर्विस बेच रहा है तो क्या करेगा, कोई जंग रिमूवल, वेस्ट रिमूवल बेच रहा है, कार डेंटिंग की सर्विस है किसी की, ड्राई क्लीनिंग करता है, लोहार है, सुथार है तो क्या करेगा, राइट? कोई लैंग्वेज कोचिंग है, ड्राइविंग स्कूल है, ट्यूशन क्लास है, नोटरी सर्विस, कुरियर सर्विस, तो उन सब के लिए क्या है, नेक्स्ट करो। देखो इतनी लिस्ट है पूरी, अगर इसमें से कोई बिजनेस आपका है तो आप क्या करोगे, ओके? तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, तो आप क्या करोगे? तो उसका आंसर है मोमेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट करो, या वायरल मार्केटिंग, या टॉपिकल मार्केटिंग, या ट्रेंड जैकिंग। ओके, ये जितनी चीजें ये सारी एक ही है, मोमेंट मार्केटिंग, ट्रेंड जैकिंग, ओके, वायरल मार्केटिंग, ये सारी चीजें एक ही चीज का नाम है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपल मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कंपनी क्या करती है कि अभी आपके आसपास में जितने इवेंट हो रहे हैं उसको उठा के उसमें से मार्केटिंग करती है। मोमेंट मार्केटिंग का मतलब सिंपल यही होता है कि आपके आसपास जो चल रहा है उसको उठा के उसको अपनी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करो और उसके साथ आप मार्केटिंग कर दो। सबसे अच्छा तरीका ये मार्केटिंग का है। ओके, यू कैन आल्सो मिक्स मीम मार्केटिंग। तो मोमेंट मार्केटिंग के साथ साथ आप मीम मार्केटिंग को भी मिक्स कर सकते हो। मीम मार्केटिंग पता है आप सबको, मीम्स पता है सबको, राइट? तो मीम से जो मार्केटिंग होती है दैट इज मीम मार्केटिंग, और इसके साथ साथ आप ब्लॉगिंग इसके साथ मिक्स कर सकते हो। तो मोमेंट मार्केटिंग, मीम मार्केटिंग और ब्लॉगिंग, इन सबको मिला के जब आप मार्केटिंग करोगे तो क्या होगा,
तो बेसिकली आपका कोई भी बिजनेस आप सोशल मीडिया कर पाओगे, समझे? देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने बताया हूँ। While using moment marketing, meme marketing and blogging as a social media strategy, keep in mind that your brand message should be clear. तो moment marketing, meme marketing और blogging इसको यूज करने का एक ही थंब रूल है कि आपका ब्रांड मैसेज उसके अंदर आना चाहिए। मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो साथ में अपने ब्रांड मैसेज को डाल दो। आपकी ब्रांड क्या करती है उसको आप इसके अंदर ऐड कर दो। एग्जाम्पल तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है फेविकॉल का। वो लागू कौन मुझे बता रहा था थोड़े दिन पहले, आपने बोला था ना, तो लागू वाला जो ट्रेंड अभी आया है, किसको पता है लागू, किसको नहीं पता? पहले मुझे बताओ जिसको नहीं पता। लड्डू ऑब्वियसली नहीं पता होगा। पता है लागू? पता है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? लड्डू पता है क्या होता है? एक ऐसा है कुछ टॉय वॉय आता है वाला कुछ। हाँ देखो ये बेसिक फर्क है लड़कियों और लड़कियों में, बराबर? लड़कियों के हाथ में डाल दो तो उसका मेकअप करती है, और लड़कों के हाथ में डाल दो तो उसके हाथ पैर तोड़ते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो देखो लागू वाला ट्रेंड आया था बीच में, अभी भी थोड़ा चल रहा है। उसको फेविकॉल ने कैसे यूटिलाइज किया वो देखो। सोचो फेविकॉल क्या करता है? फेविकॉल क्या चीज है? क्या है फेविकॉल? गम एडहेसिव है, लकड़ा चिपकाने में काम आता है। उसका लागू से क्या लेना देना? कोई डायरेक्ट कनेक्शन है उसके बीच में? नहीं है ना। डायरेक्ट कनेक्शन मतलब कहाँ फेविकॉल और कहाँ लागू, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल है। बट उन्होंने उसको यूज कैसे किया वो देखो, बाबू जाए बच्चों है ना। यहाँ पे इन्होंने मतलब फेविकॉल की बॉटल रखी, बाद में से सारी लागू डॉल यहाँ पे चिपका दी। अब इनका ब्रांड मैसेज क्या है? चिपकाना इनका ब्रांड मैसेज है, टू स्टिक, है ना। कहीं पे भी आप इसके जितने भी कैंपेन देखोगे वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चिपका हुआ दिखेगा। इवन इनका यूजर नेम भी देखो, स्टक बाय फेविकॉल। सोचो किस लेवल की मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब यूजर नेम से लेके ब्रांड के अंदर हर जगह पे आपको ये देखने मिलेगा। इन्होंने क्या किया? मोमेंट मार्केटिंग, मीम मार्केटिंग और ये दोनों को मिला के किया है, बराबर। इनका ब्रांड मैसेज क्या है? यू कैन स्टिक एनीथिंग विद फेविकॉल। समझ रहे हो? कोई भी चीज को आप फेविकॉल से चिपका सकते हो, ये उसका ब्रांड मैसेज है। वो क्लास में मैंने बहुत बार वो ऐड बताई है, वो मूछ वाली फेविकॉल की, है ना। तो जितनी भी फेविकॉल की ऐड आप देखोगे उसमें वही दिखेगा। फेविकॉल पर सोशल मीडिया आप ये करना, सोशल मीडिया उस पर एक्सप्लोर करना, इंस्टाग्राम या ट्विटर, तो हर जगह पे आपको ये चीजें मिलेगी कि भाई कोई ना कोई जगह पे कुछ चिपका हुआ है और उसके साथ कहीं पे फेविकॉल का डब्बा पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? मतलब इन लोग ने क्या किया है कि जो प्रॉब्लम को फेविकॉल सोल्व करता है, फेविकॉल कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है? तो बेसिकली फर्नीचर बनाने के लिए जो एडहेसिव होता है वो फेविकॉल प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप जो भी अपना फर्नीचर है उसको चिपका पाओगे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और उसी को उन्होंने वो चिपकाने वाली बात को लेके उन्होंने पूरा अपना मार्केटिंग बनाया है। नहीं तो आप सोचोगे फेविकॉल जैसी प्रोडक्ट के अंदर आप क्या मार्केटिंग करते हैं? क्या कर लेते हैं आप? रोज क्या बताते हैं उसके अंदर? लकड़ा चिपकाते हुए बताते, कितनी बार बता देते। तो वो 4, 5, 10 पोस्ट हो जाती है, उसके बाद वो नहीं होता। बट 90s से लेकर आज तक फेविकॉल टॉप पे है मार्केटिंग में। जब सोशल मीडिया नहीं था तब टीवी में ऐड आते थे, टीवी में भी सारे ऐसे ऐड आते थे, कोई ना कोई चिपक रही होती थी, कोई ना कोई चीज। वही ऐड मैंने देखी थी, उसमें वो मुर्गी होती है और मुर्गी वो फेविकॉल के डब्बे में दाना खाती है तो वो अंडा नहीं देती, बराबर। तो ऐसा क्यों? मेरे को बाद में बताते ऊपर से फेविकॉल का डब्बा है, फिर वो मूछ वाली ऐड, ऐसी बहुत सारी आपको ऐड देखने मिलेगी। तो फेविकॉल जो है पिडीलाइट कंपनी का बेसिकली प्रोडक्ट है। फेविकॉल पिडीलाइट का प्रोडक्ट है। पिडीलाइट ने ये बहुत अपने सारे चीजों के अंदर ये बहुत अच्छे तरह से उन्होंने ये किया है। उसके उसका वो आता है पता है, पाइप चिपकाने वाला सोल्यूशन आता है उसका, क्या नाम है उसका? एमसीएल। तो उसकी एड मैंने देखी थी। उसमें क्या होता है कि वो कोई मतलब प्रॉपर्टी के पेपर साइन किए होते हैं और उसके माँ बाप ने मरने से पहले प्रॉपर्टी नाम दी होती है, ऊपर से पानी में टपकता है पाइप में से और वो मिट जाता है। तो भाई वो कितनी अच्छी तरह से उसको उन्होंने किया है। नेक्स्ट करो। फिर देखो यहाँ पे नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम मीम मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं और साथ में अपनी प्रोडक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स और इनकी प्रोडक्ट क्या है? मूवीज है, मूवीज टीवी शोज इनकी प्रोडक्ट है। उसके साथ ही लोग क्या कर रहे हैं?
उसके साथ वो तो क्या कर रहा है, मीम्स को यूज कर रहा है। अभी ये आपने ये मीम कल परसों देखा होगा, देखा, बस एक एपिसोड के बाद सो जाऊंगा, या बस एक एपिसोड के बाद पढ़ने बैठूंगा, फिर नीचे से डोरेमोन आता है। और ये अभी आपने लॉन्ग हेयर डोंट केयर वाला भी ट्रेंड अभी चल रहा है, इसने मैंने देखे भी 2-3 पोस्ट करो, जिनके छोटे बाल थे उन्होंने ये मतलब फोटो खींच के डाला है, नीचे ये कैप्शन लिखा है लॉन्ग हेयर डोंट केयर। अगर किसी ने देखा हो, देखा किसी ने? तो बेसिकली ये अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ और एग्जांपल बताया हुआ है, लिंक्डइन का एग्जांपल है, इफ यू आर अ वेजिटेबल कुटुंबर। अब इनका प्रोडक्ट क्या है, फूड है, फूड डिलीवरी ऐप है ना, डिलीवरी ऐप है जनरली। फिर ये वाला है टॉम क्रूज वाला, हाजमोला ने ले लिया, MI8 मिशन इम्पॉसिबल 8, इसका पोस्टर है ये बेसिकली। अब इसका टॉम क्रूज का कोई लेना देना नहीं, या हाजमोला क्या ऐड करेगा, हाजमोला आगे ऐसी चीज़ है उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो ये भी क्या करता है, मोमेंट मार्केटिंग करता है। HDFC बैंक बराबर, और लॉन्ग टर्म डेट इज सेटल्ड इन फुल, ये RCB वाला। अब वही बैंक भी एक लेवल के बाद जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना प्रोडक्ट, डेट इनका प्रोडक्ट है पैसे के बारे में, तो उसको मतलब इन लोग ने अटैच करके अपना ब्रांड मैसेज दे दिया। एक और बहुत प्रोमिनेंट कंपनी आपको सबको पता है, अमूल। अमूल क्या करता है, नेक्स्ट करो, होगा शायद अमूल का, नहीं है तो अमूल क्या करता है, अमूल भी ये चीज़ करता है। अमूल के भी जितने भी मतलब राइट नाउ जो भी चल रहा है दुनिया में, उसके ऊपर अमूल बात करता है। यहाँ पे और 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए, बिस्लरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बिस्लरी अगेन ऐसी प्रोडक्ट है जहाँ पे आपके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पानी बेच रही है, उसकी क्या आप मार्केटिंग करोगे, पानी से आप कितना बता दो। लेकिन ये लोग ने भी वो बेसिकली वो नंबर वाला और सब करके किया है। क्रोमा ने बहुत स्मार्ट किया है, न्यू इंडियन डिवाइसेस कनेक्टेड इन स्पेस, जो अभी 2 दिन पहले वो एस्ट्रोनॉट गया स्पेस में अपना इंडिया का, उसके बारे में किया है। फिर ये आपका वो जिबली ट्रेंड है ना, अमूल, इसने भी वही सुभांशु शुक्ला वाला। पार्ले जी ने किया है वो वाला ट्रेंड बेसिकली, हाँ नहीं ये जिबली नहीं, हाँ वो बेसिकली एक्शन फिगर ट्रेंड बोलते हैं, एक्शन फिगर। तो ये इन्होंने किया। देखो इनका भी बेसिकली वही है। अच्छा, पार्ले जी के बारे में और एक मैं आपको खास चीज़ बताना चाहता हूँ। पार्ले जी हमारे पहले वाली जनरेशन बहुत शौक से खाती थी, हमारे मम्मी पापा शायद दादा दादी, लेकिन अब आपने नोटिस किया है कि अब पार्ले जी नहीं खाते, हमारी जनरेशन वाले लोग पार्ले जी नहीं खा रहे। तो पार्ले जी ने क्या किया पता है, मतलब खाते लेकिन उतना नहीं। पार्ले जी ने क्या किया पता है, पार्ले जी की जितने भी आप ऐड देखोगे, जितना भी सोशल मीडिया कैंपेन देखोगे, उन सब में आपको टीनेजर्स दिखेंगे। सारी की सारी ऐड में आपको मोस्टली टीनेजर्स दिखेंगे। टीनेजर क्यों बता रहे हैं बोलो, क्योंकि वो इस ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहते हैं कि ये ऑडियंस भी पार्ले जी के साथ कनेक्ट हो जाए। वो बीच में अभी वो मीम वाला आया था, डार्क पार्ले जी, पहले सब लोग लगा कि मीम है, बाद में सच में लॉन्च हो गया। खाया किसने डार्क पार्ले जी, सुना तो होगा डार्क पार्ले जी के बारे में। तो बेसिकली वो भी एक तरह से मीम ट्रेंड को शायद ओरिजिनली में भी मीम ट्रेंड ही होगा, पर उसको उन्होंने सीरियसली लेकर बना दिया पार्ले जी।